नमस्कार दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था, जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा वो है संविधान के स्रोत, यानी कि हमारा जो संविधान है उस संविधान में कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया। ठीक है, तो हमारा जो संविधान बना वो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरा और फिर बन करके 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया और पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कहाँ से क्या क्या दिया गया है। तो एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ पर। आइए देखते हैं। देखिए, ये संविधान के स्रोत हैं, इन संविधान के स्रोत में दो प्रकार के स्रोत हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के स्रोत हैं। एक है भारतीय स्रोत, ठीक है, एक है भारतीय स्रोत और एक है विदेशी स्रोत। स्रोत कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, भारतीय स्रोत और विदेशी स्रोत। तो भारतीय स्रोत में क्या क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो भारतीय स्रोत में सबसे पहला है भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909। अब जानते हैं कि जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो उस समय ये 10-10 साल पर अपना अधिनियम लाते थे कि भारत में कैसे शासन हमको चलाना है, कैसे क्या सुधार करना है, तो वो सारी चीजें इसमें रहती थी। तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1909 है, इसी को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। तो इससे भी कुछ ना कुछ बातें हमारे संविधान में ली गई। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसी को कहते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला है नेहरू रिपोर्ट। तो जानते हैं हमारे यहाँ जो मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी 1928 में, और नेहरू रिपोर्ट से भी कुछ बातें हमारे संविधान में रखी गई। ठीक है, अगला देखिए साइमन कमीशन 1930। तो साइमन कमीशन जब भारत आया, तो आपको पता होगा कि भारत जब साइमन कमीशन आया तो इसका बड़ा विरोध हुआ। विरोध का कारण क्या था कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, और उसी में लाला लाजपत राय ने विरोध किया, उनके नेतृत्व में हुआ, और इसके बाद लाठीचार्ज हुआ लाहौर में, और अंतोगत्वा लाला जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो साइमन कमीशन से भी कुछ ना कुछ संविधान में लिया गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, इससे जो है बहुत सारी चीजें हमारे संविधान में ली गई। आपको जानते हैं, आप लोग जानते होंगे कि लगभग 200 अनुच्छेद हमारे संविधान में 35 के अधिनियम से लिया गया। ठीक, तो इस 1935 के अधिनियम से कुछ मुख्य मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो कुछ प्रमुख चीजें देखिए। एक है अध्यादेश। क्या है? अध्यादेश। अध्यादेश हमारे संविधान के अनुच्छेद 123 में है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? अध्यादेश का मतलब ये होता है कि जब देश में कानून बनाने की परिस्थिति मौजूद ना हो, जब देश में कानून बनाने की परिस्थिति मौजूद ना हो, तब ऐसे में सरकार क्या करती है, एक विकल्प के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा उस कानून, जो कानून उनको बनाना है, उस कानून के विकल्प के रूप में एक अध्यादेश की घोषणा करवा देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति ने अध्यादेश की घोषणा कर दी और उसके बाद वो कानून लागू हो जाता है। इसके बाद जब परिस्थिति मौजूद हो जाती है कानून बनाने की, तो उस कानून को पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये है अध्यादेश। और अच्छा, हमने कहा कि परिस्थिति मौजूद ना हो तब ऐसा होता है, तो वो कौन सी परिस्थिति ऐसी है कि जब कानून हम नहीं बना सकते? तो सिंपल सा है कि हमारे यहाँ सत्र चलते हैं। ठीक है, संसद कानून बनाती है, तो संसद अगर सत्र में नहीं है, सत्र अगर नहीं चल रहा है, तो कानून नहीं बना सकते। तो ऐसे में अध्यादेश के माध्यम से उसका एक विकल्प तलाश लेता है। तो अध्यादेश, हालांकि इस पे हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आगे, अभी तो केवल स्रोत देख रहे हैं। तो अध्यादेश अनुच्छेद 123 ये लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935।
कभी भी ब्रिटेन मत लगाइएगा, ये भारतीय स्रोत है, ये 35 का अधिनियम। ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143। इसमें क्या है? इसमें यह है कि राष्ट्रपति जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेती है, किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। कौन? राष्ट्रपति। तो यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है कि राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। और दूसरी चीज ये भी है कि राष्ट्रपति जो सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए भी बाध्य नहीं। ठीक है। तदर्थ नियुक्तियां, एडहॉक। ठीक है। तो तदर्थ नियुक्तियां का मतलब यह है कि मान लिया किसी भी विभाग में अगर काम काज ज्यादा हो गया है तो ये कहते हैं कि भाई परमानेंट नियुक्ति अभी नहीं हो सकती है, तो एडहॉक पे कुछ लोगों को रख लो। आप देखते होंगे तदर्थ न्यायालय बन जाता है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना। डिग्री कॉलेजों में आप देखते होंगे कहते हैं एडहॉक प्रोफेसर है। तो जो इस तरह की नियुक्तियां हैं, तदर्थ नियुक्तियां, ये लिया गया है 35 के अधिनियम से। अगला है सीएजी, कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये कहां से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से। अगला है प्रशासनिक ब्यौरा, जो हमारे यहाँ पूरा प्रशासन का ढांचा है, वो प्रशासन का ढांचा लिया गया है 35 के अधिनियम से। अब देखिए अगला है लोक सेवा आयोग। तो जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप जानते हैं सिविल सेवा के लिए चयन किया जाता है प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, तो वो लोक सेवा आयोग भी 35 के अधिनियम से लिया गया है। अगला है राज्यपाल। राज्यपाल का जो पद है वो कहां से आया? 1935 के अधिनियम से आया। अगला है त्रिसूची। तो 3 सूची हमने बताया था पिछले वीडियो में, केंद्र, राज्य और समवर्ती। 3 प्रकार की सूचियां जो होती हैं, यानी कि केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बनाएंगे। तो ये त्रिसूची प्रणाली लिया गया है 35 के अधिनियम से। अगला है आपातकाल। आपातकाल, तो हमारे यहाँ 3 प्रकार के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन यानी कि 356, और एक है वित्तीय आपात। 3 प्रकार के आपात हैं, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये 35 के अधिनियम से लिया गया। देखिए अब इसमें यहाँ क्यों समझ लीजिए कि ऐसा क्यों किया गया, 35 के अधिनियम से 200 अनुच्छेद क्यों सीधे सीधे रख दिया गया। इसका कारण ये था कि जब देश हमारा आजाद हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय 35 का एक्ट चल रहा था। 35 के एक्ट के द्वारा ही भारत में शासन किया जा रहा था। तो जनता उसकी आदी थी, जनता उसकी आदी हो चुकी थी। तो अब उसमें सरकार बहुत फेरबदल नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बहुत सारा हिस्सा यानी 200 अनुच्छेद लगभग सीधे 35 के अधिनियम से उठा के संविधान में रख दिए गए। ठीक है। तो ये आपके हो गए भारतीय स्रोत संविधान में। ठीक। अब देखते हैं विदेशी स्रोत। तो विदेशी स्रोत में सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन। सबसे पहले क्या देखेंगे? ब्रिटेन। ठीक है। तो ब्रिटेन से हम देखेंगे लिया गया है संसदीय प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया, और दूसरा लिखा हुआ है विधि निर्माण प्रक्रिया। तो देखिए दोनों को हम मिलाकर बताते हैं आपको संसदीय प्रक्रिया होती है। हालांकि सरकार के प्रकार में हम इस पे फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन यहां समझ लीजिए संसदीय प्रक्रिया या विधि निर्माण की प्रक्रिया कैसे होगा। इसे हमारे कोई कानून बनाना है देश में, देश में अगर कोई कानून बनाना है तो हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, पहले वो बिल बनेगा, पहले क्या बनेगा? विधेयक बनेगा। विधेयक बनाने के बाद विधेयक को राज्यसभा या लोकसभा में पहले लाना पड़ेगा। अगर मान लिया कि लोकसभा में पहले लाया जाता है तो वहां से पास करना पड़ेगा, वहां से पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास हो गया, फिर इसके बाद कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जिस दिन उस पर सिग्नेचर कर देगा वो कानून बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया है हमारे यहाँ।
तो कानून निर्माण की प्रक्रिया हो चाहे संसदीय प्रक्रिया, ये दोनों कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अगला है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, तो संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है कि जो सांसद सदस्य होते हैं, राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत तौर पे भी दिए गए हैं और सामूहिक तौर पर भी अधिकार दिए गए हैं। तो वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा क्या है? एकल नागरिकता। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। चाहे आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हो, चाहे आप अंडमान निकोबार में रहते हो, या ना कहीं पर भी रहते हो, आप एक ही जगह के नागरिक माने जाएंगे। वो कहां के? भारत के। ठीक है, तो हमारे एकल नागरिकता का प्रावधान है। आप किसी भी राज्य में निवास करते हो, लेकिन आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, अगर देखिए विधि का शासन, मतलब मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी यहां पर नहीं चलेगी। यहां एक सिस्टम बना हुआ है। कानून जो है, लॉ है, लॉ के अनुसार ही शासन चलेगा, चाहे जिसकी सरकार आए चाहे जिसकी सरकार जाए। जो भी सरकार रहेगी वो कानून के अनुसार चलेगी, यानी विधि का शासन हमारे देश में। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है? वास्तव में जब नया चुनाव होता है और लोकसभा चुन करके आती है, तो जो पहली बैठक होती है, उस बैठक में राष्ट्रपति एक अभिभाषण पढ़ता है। देखिए, मैंने कहा पढ़ता है, ये वास्तव में राष्ट्रपति का कुछ होता ही नहीं। ये जो सरकार होता है, सरकार की नीतियां होती हैं, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य होते हैं, वो सब अपना अपना नीतियां बना के देते हैं और राष्ट्रपति उसको पढ़ देता है। ठीक है, तो एक मौका ये होता है कि जब चुनाव होता है तो पहली बैठक होती है, उस समय होता है अभिभाषण। और प्रत्येक वर्ष जब सदन में पहला सत्र चलता है, तो सत्र के पहले दिन भी राष्ट्रपति अभिभाषण करता है। ठीक है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। एक है बहुमत प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। ये क्या है? बहुमत प्रणाली का मतलब यह है कि देश में चुनाव हुआ तो एक्स, वाई, जेड, ए, तमाम प्रकार की पार्टियां हैं, ये सब चुनाव लड़ती है सब। तो जैसे मान लिया कि हमारे यहाँ अगर आप देखें जितना भी लोकसभा की सीटें हों या विधानसभा की सीटें हों, हम कहीं की बात करें, जैसे मान लीजिए यूपी की बात कर लेते हैं, 403 सीटें हैं यूपी में, 403 सीटें हैं। अब जो पार्टी 202 सीटें जीत जाएगी, उसकी बहुमत हो जाएगी। ठीक है, उसकी क्या हो गई? बहुमत हो गई। तो इसी को कहते हैं बहुमत प्रणाली। ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। अगला है विधि के समक्ष समानता। अगला क्या है? विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब ये होता है कि कानून के सामने, कानून की नजर में सब समान है, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, कानून की नजर में सब एक समान माने जाएंगे। ये व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, तो ये इतना हो गया ब्रिटेन से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो इसमें देखिए राष्ट्राध्यक्ष, देखिए ये अलग है और ये भी अलग है। ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष, आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी काम मंत्री परिषद करती है, प्रधानमंत्री, सब कुछ ठीक लगता है कि करता है, लेकिन वास्तव में हमारे यहाँ जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो जितने भी काम होते हैं हमारे देश का, जो जितना भी चाहे विदेश में संधि समझौता हो या जो देश में काम होते हो, वो समस्त कार्य राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य माने जाते हैं। तो राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति।
और यही चीज अमेरिका में भी है, यूएसए में भी यही है कि राष्ट्रपति ही राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो उसी प्रकार हमारा भी राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है, सारे कार्य उसी के नाम से होते हैं, लेकिन वास्तव में करता कौन है? प्रधानमंत्री करता है। तो राष्ट्राध्यक्ष का पद कहां से लिया गया? मतलब राष्ट्राध्यक्ष का कांसेप्ट कहां से आया? यूएसए से आया। अगला है महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग क्या है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है महाभियोग, यानी महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग, ठीक है। इसके माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो ये कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद जो आया वो भी यूएसए से ही हमारे यहाँ अडॉप्ट किया गया, वहां से लिया गया, ठीक है। उपराष्ट्रपति कहां से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया। अगला देखिए, मौलिक अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट, FR, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार कहिए, मौलिक अधिकार कहिए, सभी की। तो मूल अधिकार कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायालय के ऊपर कोई किसी का दबाव नहीं होगा, उसको स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्र रूप से निर्णय करेगी। ये बात कहां से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। यानी न्यायालय की स्वतंत्रता कहां से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम यूएसए में ही शुरू हुआ और वहीं से हमारे यहाँ भी ले लिया गया। अगला देखिए, विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ध्यान समझिएगा, समान परिस्थिति में समान कानून, समान परिस्थिति में समान कानून, असमान परिस्थिति में असमान कानून। मतलब जैसे मान लिया हम हैं, आप हैं, हम सब क्या हैं? एक आम आदमी है। तो आम आदमी अगर कोई गुनाह करेंगे या कुछ भी है तो सारे नियम कानून जो है वो एक समान है। जो गलती हमने की है, अगर आपने भी की है तो आपको भी वही सजा मिलेगी और हमको भी वही सजा मिलेगी, ठीक है। हमारे साथ तो वैसे ट्रीट किया जाएगा, आपके साथ भी वैसे ट्रीट किया जाएगा। लेकिन ये है समान परिस्थिति, यानी हम भी समान, आप भी समान। तो समान परिस्थिति में समान कानून। लेकिन मान लिया एक राष्ट्रपति हो और एक हम है, तो ये परिस्थिति क्या हो गई? असमान हो गई। एक सांसद है, एक विधायक है और एक हम है, तो इसमें क्या है? परिस्थिति क्या हो गई? असमान हो गई। अब ऐसा नहीं है, अगर मान लिया उनसे भी गलती होती तो उनके लिए तरीका कुछ अलग है गिरफ्तारी का। राष्ट्रपति को ऐसे जाकर के आप हथकड़ी नहीं लगा दोगे, ठीक है ना। या जो विदेश के जो आते हैं, जो विदेशी राजदूत होते हैं हमारे यहाँ, उनके लिए वही कानून नहीं लागू होगा। तो विदेशी राजदूत अगर है तो वो और हम असमान परिस्थिति हो रही है। यानी कि समान परिस्थिति में समान कानून और असमान परिस्थिति में असमान कानून, यही कहता है विधि का समान संरक्षण, ठीक है। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? यूएसए से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगला देखिए, संविधान संशोधन में राज्यों का अनुमोदन। देखिए हमारे यहाँ जो संशोधन होता है वो कई तरीके से होता है। साधारण विधेयक से भी हो जाता है, विशेष बहुमत से होता है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति यानी अनुमोदन से भी होता है। तीन तरह से हमारे यहाँ संशोधन होता है। तो जो आधे राज्यों का अनुमोदन होता है उसमें क्या है? जैसे मान लिया समवर्ती सूची में बदलाव करना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में बदलाव करना है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में बदलाव करना है, तो वहां पर राज्यों से आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन जरूरी है। तो ये जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन में राज्यों का अनुमोदन, ये कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अगला देखिए, कनाडा। तो जो हमारे देश में संघीय व्यवस्था है,
क्या है? संघीय व्यवस्था। जो संघीय शासन व्यवस्था है ये कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई। देखिए संघ यूएसए भी है और संघ कनाडा भी है, अंतर क्या है इसको समझिए। जो यूएसए का संघ है उसको कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी वहां राज्य बहुत मजबूत है, राज्य कभी खत्म नहीं हो सकता। चाहे मान लीजिए कैलिफोर्निया है, उटा है, न्यूयॉर्क है, नहीं तो एरिजोना है, इस तरह के जो राज्य वहां पर है वो राज्य सब हमेशा रहेंगे, राज्य समाप्त नहीं हो सकते और संघ भी समाप्त नहीं हो सकता, यानी अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है यूएसए। यहां पर राज्यों को बहुत अधिकार है, केंद्र के शासन राज्यों को बहुत अधिकार है। वहां दोहरा प्रणाली है, दोहरी न्यायपालिका है, दोहरा लेखा परीक्षण है, दोहरी विधायिका है, दोहरी नागरिकता है, सब कुछ दोहरा है। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में क्या है कि संघ ज्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं संघ को और राज्यों का कभी भी विनाश किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ कनाडा से लिया गया, हम यूपी को खत्म कर सकते हैं, बिहार को खत्म कर सकते हैं, कल को पता बिहार को काट दिया जाएगा कि थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में मिला दो, थोड़ा झारखंड में मिला दो, थोड़ा यूपी मिला दो, बिहार राज्य अब नहीं रहेगा, तो राज्य खत्म हो गया। यानी कि यहां भारत में क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। हमारा संघ नहीं हटेगा, राज्य खत्म हो सकते हैं। तो ये व्यवस्था जो हमारे यहाँ आई वो कहां से आई? संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ अच्छा क्यों है। चलिए ठीक है, इस पे हम सरकार जब बताएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। तो संघीय व्यवस्था कहां से ली गई? कनाडा से ली गई। अगला है राज्यों का संघ। राज्यों का संघ, तो वही बात है, यानी हमारा देश क्या है? राज्यों का संघ है। कतई आप ये मत सोचिएगा कि यूएसए में भी राज्यों का संघ है, लेकिन वहां सिस्टम थोड़ा सा अलग है। हमने अभी कहा कि वहां राज्यों का विनाश नहीं हो सकता और केंद्र का भी विनाश नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? कनाडा में क्या है कि राज्यों का विनाश हो सकता है। तो जो कनाडा वाला राज्यों का संघ है वही हमारे यहाँ से लिया गया। इसमें लिखा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। राज्यों का संघ कहां से आया? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। देखिए यहां पर क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूज आप हो रहे होंगे, इसको थोड़ा क्लियर मैं कर दे रहा हूं। जैसे मान लिया, एक आपको व्यवहारिक उदाहरण हम समझा रहे हैं। जैसे मान लिया कि ये आपका 35 का अधिनियम है। कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो कौन लाया? अंग्रेज लाए होंगे। अब मान लिया नेपाल बना रहा है संविधान, मान नेपाल संविधान बना रहा है या कोई देश संविधान बना रहा है, कोई देश संविधान बना रहा है और उसने कहा कि भैया भारत से जो है सीएजी ले लो, भारत से सीएजी ले लो या अध्यादेश ले लो। कोई यहां से एक सिस्टम ले आया, अपने संविधान में उसने रख दिया, तो क्या होगा? वहां के लोग जनरली क्या कहेंगे कि भारत के संविधान से लिया गया। और थोड़ा डीप अगर चला गया तो क्या कहेंगे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। इसी प्रकार कनाडा में जो राज्यों का संघ है ये वास्तव में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम में आया था। अंग्रेजों का शासन वहां पर भी था, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935, ऐसे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम में कहा गया राज्यों का संघ होगा। कौन? कनाडा। तो वही सिस्टम हमारे यहाँ लिया गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यानी राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर है। राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है, यानी कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। अगर देखिए राज्यपाल द्वारा प्रेसिडेंट, पी का मतलब यहाँ प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक प्रारक्षित करने का अधिकार। देखिए ये अनुच्छेद 200 में है। कितने में है? अनुच्छेद 200 में। होता क्या है कि जैसे राज्यपाल है, अब कोई राज्य है, विधानसभा है, विधान परिषद भी मान लिया अगर वहां पर है, तो दोनों सदनों से पास होकर के कोई कानून बनाना है राज्य को, दोनों सदनों से पास करके राज्यपाल के पास चला गया। राज्यपाल ने कहा कि नहीं, ये हमको ठीक नहीं लग रहा है, इसको हम रख ले रहे हैं, हम राष्ट्रपति जी से पूछेंगे इस चीज को। अब वो रख लिया,
तो जो ये आरक्षित कर लेता है, राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित कर लेता है राज्यपाल, अनुच्छेद 200 के तहत ये लिया गया है कनाडा से। अब वो आरक्षित कर लेगा, फिर भेजेगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जी 6 माह के भीतर इस पर निर्णय करेंगे। अगर वो कह देंगे कि नहीं ये बनने लायक नहीं है, वापस भेज देंगे, तो फिर विधानसभा अगर पास करके भेजती है तो फिर राज्यपाल उसको क्या कर सकता है, आरक्षित कर सकता है, फिर राष्ट्रपति 6 माह का समय लेगा। तो ऐसे करके करके वो असीमित काल तक कानून राज्य में बनने नहीं देगा। ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा प्रेसिडेंट के विचारार्थ विधेयक आरक्षित करने का अधिकार 200 अनुच्छेद में दिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा से। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई, बार बार पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। ठीक है, समवर्ती सूची कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अगला है प्रस्तावना में प्रयुक्त भाषा। तो प्रस्तावना जैसे नहीं, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं, तो जो ये लैंग्वेज जो प्रयोग हो रही है, ये लैंग्वेज कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना में जो लैंग्वेज, भाषा जो प्रयोग हो रही है, वो भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और देखिए दूसरा ये लिखा है उद्देशिका में निहित भावना है। तो उद्देशिका प्रस्तावना दोनों एक ही है। तो जो भी भावना निहित है, जैसे कल्याणकारी भावना है कि नहीं भाई, अगर आप कहें कि प्रस्तावना में व्यक्ति के लिए क्या है, तो व्यक्ति के लिए बहुत सारी चीजें। व्यक्ति के लिए एक मूल्यात्मक अवधारणा है, क्योंकि उसमें स्वतंत्रता की बात कही गई है। स्वतंत्रता में क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म, नहीं, ये स्वतंत्रता है। और क्या क्या? समता की बात कही गई है, प्रतिष्ठा की समता होनी चाहिए, अवसर की समता बात की, न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है कि नहीं, बंधुत्व की बात कही गई है। बंधुत्व का मतलब देश की एकता, अखंडता को बनाए रखना, तो ये सब, और व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखना। तो ये सब सारी चीजें जो है, जो भावना इसमें है प्रस्तावना में, ये भावना कहां से डाली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो उद्देशिका में निहित भावनाएं ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो बहुत प्रोग्रेसिव है। क्या है? बहुत प्रोग्रेसिव है। आप चाहे तो एक लाइन लिख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका का संविधान सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव है। आप जान लीजिए कि वो लोग इतना संशोधन करते हैं, संशोधन छोड़िए, पूरा का पूरा संविधान 7 बार चेंज कर चुके हैं दक्षिण अफ्रीका वाले, इतना प्रोग्रेसिव है। तो जो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है, 368 हमारे यहाँ डाला गया, वो कहां से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखिए आयरलैंड, आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, डीपीएसपी कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। अगला है प्रेसिडेंट की निर्वाचन प्रणाली, यानी राष्ट्रपति को जो चुनने का तरीका है, एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति हमारे यहाँ आई, वो कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। अगला है राज्यसभा, यहां थोड़ा सा लिख लीजिए सही से, थोड़ा गड़बड़ है। राज्यसभा में है, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करता है? मनोनीत करता है। ये व्यवस्था कहां से ली गई? आयरलैंड से ली गई। ठीक है ना। इसके बाद देखिए फ्रांस, तो फ्रांस से जो लिया गया है वो है गणतांत्रिक व्यवस्था, यानी कि हमारे यहाँ गणराज्य होगा, वंशानुगत शासन नहीं होगा, गणतंत्र होगा। तो गणतांत्रिक व्यवस्था कहां से ली गई? फ्रांस से ली गई। अगला देखिए संविधान में वयोवृद्ध सदस्यों को उचित स्थान, यानी कि जो हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो अब देखिए उनकी संतानें हैं, उनकी सेवा करती हैं कि नहीं करती हैं, डिपेंड करता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो संविधान में वृद्धों के लिए उचित स्थान देने की बात कही गई है। अगर आप डीपीएसपी को देखिए तो उसमें ये बात आपको दिखाई भी देगी। तो ये बात कहां से ली गई है? फ्रांस से ली गई है, वयोवृद्ध सदस्यों को उचित स्थान। नेक्स्ट सोवियत संघ, यानी कि रूस, जो पहले सोवियत संघ था बाद में ये टूट गया, तो सोवियत संघ से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य लिया गया।
क्या लिया गया, मूल कर्तव्य लिया गया। बाद में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, इसको संविधान में डाला गया। कहां से लिया गया, सोवियत संघ से लिया। ठीक है, हालांकि इस पे हम चर्चा करेंगे। हम केवल ये नहीं कहेंगे सोवियत संघ से ही लिया गया, केवल हम वहीं से प्रभावित होकर के, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पूंजीवादी देशों में भी मूल कर्तव्य है। तो खैर ये डिबेट का विषय है, फिर भी हम यहाँ जानेंगे कि सोवियत संघ से ही मूल कर्तव्य को लिया गया। ठीक, अगला देखिए, पंचवर्षीय योजना, जो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं, ठीक है, जो चलती थी, अब तो खैर आयोग दूसरा बन गया नहीं, तो अब नीति आयोग के माध्यम से इसको चलाया जाता है, पहले योजना आयोग था। तो खैर हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। तो पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ से ली गई है। नेक्स्ट, जर्मनी, जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल में एफआर का निलंबन, एफआर मतलब फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार, ये क्या है, मूल अधिकार, मूल अधिकार। आपातकाल में फंडामेंटल राइट का निलंबन हो जाता है, 20-21 को छोड़ करके बाकी सारे मूल अधिकार आपके आपातकाल में छीन लिए जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, वो कहां से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। ठीक, नेक्स्ट है जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जब हम आपको अनुच्छेद 21 पढ़ाएंगे तब वहां बताएंगे, थोड़ी चर्चा हम कर दे रहे हैं। अनुच्छेद 21 में दो चीजें हैं, एक है लेटर ऑफ लॉ, लेटर ऑफ लॉ कानून के शब्द, और एक है लेटर ऑफ लॉ प्लस नेचुरल जस्टिस, दो चीजें हैं। तो जो लेटर ऑफ लॉ लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लेटर ऑफ लॉ, ये लिया गया जापान से। और लेटर ऑफ लॉ प्लस नेचुरल जस्टिस की बात कहां से गई, जोड़ दिया गया, वो कहां से, यूएसए से लिया गया, यूएसए से लिया गया उसको। जैसे अभी आपको देखेंगे, हाल ही चर्चा में था कि निजता का अधिकार, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है कि नहीं, तो अब संविधान में तो नहीं लिखा गया, आर्टिकल 21 में तो नहीं लिखा गया इस चीज को कि हाँ निजता का अधिकार मूल अधिकार है। लेकिन अगर कानून के शब्द देखा जाए कि कानून के शब्द क्या कहते हैं, तो कानून के शब्द ये कहते हैं कि निजता का अधिकार इसमें लिखा ही नहीं गया है, मूल अधिकार नहीं है। जो जो लिखा गया है वो कह रहा है ये, लेकिन हमने क्या कहा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्लस नेचुरल जस्टिस। जब यूएसए की बात आती है तो इसमें क्या होता है, नेचुरल जस्टिस जब आ जाता है तो नेचुरल जस्टिस में उसने कह दिया कि नहीं, निजता का अधिकार मूल अधिकार है, निजता का अधिकार क्या है, मूल अधिकार है। फिर आप देखेंगे स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड में देखेंगे सामाजिक नीतियों के संदर्भ में नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध, सामाजिक नीतियों के संदर्भ में नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध, ये कहां से लिया गया है, स्विट्जरलैंड से लिया गया। ठीक है, तो ये पूरा हमने संविधान के स्रोत पर चर्चा कर दी। अगर ये आप इतना तैयार कर लेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, ठीक है ना, और चिंता बिल्कुल मत करिए, आपको ऐसे कंटिन्यू हम वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, किसी चीज की घबराने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे लोकतंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।